महादेव बैटिंग ऐप के खुलासे के बाद बॉलीवुड में कोहराम मचा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज इसके दायरे में आ गए हैं। कई बड़े बड़े नाम, रणबीर कपूर, सनी लियोनी, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा भी इससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे और ज्यादा बवाल मच गया है, क्योंकि मामला पाकिस्तान और आईएसआई तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, रणबीर कपूर तक का आईएसआई से कनेक्शन यहाँ नजर आ रहा है, और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोगों के, कुछ स्टार्स के विदेश भागने तक की भी खबरें आ रही हैं। हालात ये हैं कि हर रोज 200 करोड़ की कमाई के इस सिंडिकेट में कई बड़े नाम जुड़ गए हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्या है अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके महादेव बैटिंग ऐप और बॉलीवुड के इस कचरे पर अपनी राय जरूर दें। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। दुबई में हुई 200 करोड़ की शादी के बाद ये लोग ईडी के रडार पर आए, और उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलती चली गई। और अब जो हालात हैं उसने पूरे बॉलीवुड को जकड़ लिया है। अब तक के खुलासे में सबसे बड़ा नाम रणबीर कपूर ही है। रणबीर को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन रणबीर ने 2 हफ्ते का समय मांग लिया। रणबीर के अलावा आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, कपिल शर्मा, अली असगर, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, अली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे कई बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कई स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, और सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यानी कि 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स भी इस पूरे संदेह के घेरे में आ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे ऐप को प्रमोट किया। प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे कैश में लिए। जी हाँ, पूरा का पूरा कैश का मामला होता था। अब नहीं, और सबसे बड़ी कहानी निकल कर ये आई है कि मामला पाकिस्तान तक, आईएसआई तक पहुंच गया। जी हाँ, महादेव बैटिंग ऐप को चलाने वाले सौरभ चंद्राकर के पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। इसकी जांच हो रही है। ईडी को बड़ा शक है कि सौरभ का आईएसआई के साथ कनेक्शन था, और आईएसआई की ही मदद से इस सट्टे का कारोबार चल रहा था। हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा था। और यही नहीं, रणबीर कपूर को भारी भरकम पैसे कैश में मिलने की खबर है। और रणबीर कपूर ने न सिर्फ ऐप को प्रमोट किया, बल्कि कई अन्य तरीके से भी इसमें शामिल होने का आरोप, और ऐसा ही आरोप बाकी के लोगों पर भी है। यानी कि सौरभ चंद्राकर का ऐसा कनेक्शन निकलता है तो फिर रणबीर कपूर का भी आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन निकल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला पाकिस्तान से आईएसआई से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। पूरे मामले को ईडी हैंडल कर रही है। और यही नहीं, रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय ईडी से मांगा है। उसके बाद रणबीर के विदेश फरार हो जाने की भी खबरें आ रही है। हालांकि ऐसा होता है तो ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तो मामले की शुरुआत हुई है, अभी किसी के विदेश जाने पर रोक है नहीं। तो ऐसे में रणबीर कपूर विदेश जाते हैं और विदेश जाकर वापस नहीं आते तो ये बड़ा झटका होगा। रणबीर के अलावा कई अन्य लोगों के भी विदेश फरार होने की खबरें इस बीच लगातार आ रही हैं। तो मामला इतना ज्यादा बड़ा है, इतने ज्यादा 1000 करोड़ का हो सकता है, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, कल्पनाओं से भी परे है। क्योंकि महादेव ऐप में हर रोज 200 करोड़ तक की कमाई होती थी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों में कितना कमाया गया होगा, कितना पैसा इधर से उधर हुआ होगा, और कितना पैसा खर्च हुआ होगा, और कितना इन सेलिब्रिटीज को, इन बॉलीवुड स्टार्स को बांटा गया होगा पैसा, सारा का सारा कैश में। तो कुल मिलाकर मामला बेहद संगीन है, गंभीर है, और अब पाकिस्तान तक जो पहुंच गया है मामला, आईएसआई तक पहुंच गया। और सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड एक बार फिर से इतने बड़े भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।